सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोग का अपने चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 का हम लोग सेकेंड यूनिट देख रहे थे। सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है स्मिथ शुद्धक प्लेटें। ठीक है, स्मिथ शुद्धक प्लेटें के अंदर हम लोग जो है गोली दर्पण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर ही आता है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो जो है आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दिया हूँ। ठीक है, तो आप से वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को जो भी वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। और मैं आप लोग को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मिथ शुद्धक प्लेटें। ठीक है, उसके पहले हम लोग गोली दर्पण पढ़ते हैं। तो गोली दर्पण जो है मिरर या लेंस द्वारा प्रतिबिंब में एक वर्णीय विपथन को दूर करने के लिए हम लेंस को विशेष प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना, अब विशेष प्रकार बोलने का मतलब है कि जो उससे जो किरण टकराएगी, यानी जो किरण आती है या परावर्तन या अपवर्तित होती है जो किरणें, वो परावर्तन और या अपवर्तन के बाद जो है एक ही बिंदु पर वो केंद्रित हो जाती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पास रेज आ रही है तो ये रेज जो है इस गोली पृष्ठ पर टकराने के बाद जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ठीक है ना, अब विपथन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि विपथन बहुत से जो है विद्यार्थियों को समझ नहीं आती। ठीक है ना, तो विपथन मतलब यह एक जो है लेंस में होने वाली एक कमी है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है इसका दो फोकस बिंदु बनता है, जिससे हम लोग को जो है इमेज जो है क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर से देख सकते हैं कि पी बिंदु से किरणें इस लेंस में टकराती है और जो टकराने के पश्चात जो है वो अपवर्तित होकर यहाँ पर दो फोकस पॉइंट बनता है। ठीक है ना, एक यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है दो बिंदु है ना, तो यहाँ पर दो फोकस बिंदु बनता है, जिससे जो है इमेज जो है क्लियर दिखाई नहीं देता, ब्लरिश टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग जो है विपथन बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली यही एब्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो एब्रेशन की घटना को दूर करने के लिए यानी इमेज को हम लोग क्लियर देखने के लिए जो है स्मिथ शुद्धक प्लेट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो स्मिथ शुद्धक प्लेट क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, स्मिथ शुद्धक को हम लोग ने स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1832 में दिया था। ठीक है, इसका उपयोग बेसिकली गोली विपथन को नष्ट करने की यह विधि दी थी, है ना। तो सिंपली यही है गोली विपथन को दूर करने के लिए, है ना। तो इस विधि को समझते हैं कि इस विधि में आखिर होता क्या है ना। तो इस विधि में गोली दर्पण के सामने प्रकाश किरण के मार्ग में परावर्तन के पहले व बाद में एक लेंस रखकर गोली दर्पण के गोली विपथन को कम किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो रेस आ रही है इस रेस को जैसे गोली पृष्ठ पर पड़ने से पहले हम लोग एक और लेंस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग संशोधक लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये संशोधक लेंस जो रेस है वो पहले संशोधक लेंस को पार करती है, उसके बाद जो है गोली पृष्ठ पर टकराती है। तो ये संशोधक लेंस को हम लोग जो है इसी को हम लोग गोली दर्पण या गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली इसी का दूसरा नाम है वो, है ना। तो इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करने से होता ये है कि जो किरण आती है तो इस लेंस पे पहले टकराती है तो इसे विक्षेपित हो जाती है, और इस गोली जो है पृष्ठ पर विक्षेपित होने के बाद जो सभी रे एक ही पॉइंट पर मिलती है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही फोकस बन रहा है, यहाँ पर दो या दो से अधिक फोकस नहीं बन रहा है, मतलब हम लोग जो है विपथन को दूर कर चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि विपथन जो होता है वो दो बिंदुओं और फोकस बनाने से होता है ना। तो यहाँ पर जो है एक ही फोकस प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर विपथन जो है दूर हो चुका है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स है, इसको आप लोग भी नोट कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में स्पेशली आप लोग लिख सके, है ना। तो संशोधक लेंस आखिर होता क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। संशोधक लेंस में जो है एक भाग जो है समतल होता है, यहाँ पर समतल दिख रहे हैं, और दूसरा भाग जो है उत्तल होता है। ठीक है ना, उत्तल प्रकाश है। तो इस प्रकार बाएं भाग को हम लोग अपसारी एवं केंद्रीय भाग या अंतिम भाग को हम लोग जो है अभिसारी बोलते हैं, इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं। ठीक है ना, अपसारी, और इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। ठीक है ना, आप लोग अपसारी पढ़े होंगे पिछले क्लास में, है ना। अब जो है रेज आ रही है 1 2 3, है ना, 1 2 3 जो रेज आ रही है वो संशोधित पथ द्वारा एक ही बिंदु पर फोकसित होती है ना। ये जो आती है वो संशोधित लेंस द्वारा टकराने के पश्चात एक ही फोकस पर वह केंद्रित होती है। इस प्रकार से हम लोग को जो है जो इमेज होती है वो क्लियर दिखाई देती है ना। अगर हम लोग संशोधित प्लेट की लेंस की अनुपस्थिति में यह प्रयोग करते तो जो यहाँ पर एक फोकस बन रहा है वो दो या दो से अधिक फोकस भी बनता। ठीक है ना, यानी कि हम लोग जैसे गोली लेंस लेते तो यहाँ पर दो या दो से अधिक
जो है फोकस बनता है, तो इसलिए हम लोग को जो है क्लियर दिखाई नहीं देता है ना, तो हम लोग उसी को दूर करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर संशोधित लेंस का उपयोग करते हैं या गोली दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसकी एक छोटी सी क्रिया विधि है, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसका छोटा सा यूज़ क्या है कि हम लोग इसका उपयोग जो है महंगे दूरदर्शी व कैमरा में करते हैं। और सेकंड यूज़ है टेलीविज़न की इमेज को जो है बड़े पर्दे पर जो है प्रक्षेपित करने के लिए हम इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप करता हूँ गाइस कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सो थैंक यू एवरीवन।